शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनमहि वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुवहावशूलम् तमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब कलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अर्जुन से जब भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा तो मन में कुछ शंका हो गई। ज्ञान को बड़ा ऊंचा बताया भगवान ने, तो अर्जुन ने पूछा ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धं जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। कहा महाराज, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ऊंची वस्तु है तो मुझे इस घोर कर्म में आप क्यों नियुक्त करते हैं, तो घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है। इसी प्रश्न पर फिर कर्मयोग का आरंभ करके सारे गीता का निरूपण हुआ। ये तीसरे अध्याय आरंभ हुआ। तो अर्जुन को बताया भगवान ने कि तुम्हारी जो प्रकृति है वो युद्ध करने की है। प्रकृति स्वाम मोक्ष। अभी तुम युद्ध से भाग रहे हो, घर वालों को देख करके, स्वजनों को देखकर, बड़ों को देखकर, गुरुजनों को देखकर तुम्हारे मन में जो एक विराग सा उत्पन्न हो गया है, ये वास्तविक विराग नहीं है, मोह है। परंतु जब तुम यहाँ से हटे और जब इन लोगों ने कहा कि अर्जुन कायर था, भाग गया, भाग रहा है, देखो अर्जुन कायर भाग रहा है, तो तुम्हारी प्रकृति तुम्हें मजबूर करेगी युद्ध करने के लिए, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। प्रकृति स्वाम युक्षति। प्रकृति जो तुम्हारा स्वभाव है वो तुम्हें जबरदस्ती लगा देगा। परंतु तुम लगोगे राज्य की आशा से, लगोगे ममता से, लगोगे कामना और आसक्ति को रखकर, तो फंस जाओगे, पाप लगेगा। युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युजस्व ये पापम वाप्स्यसे। सुख दुख को, लाभ हानि को, हार जीत को बराबर करके समता युक्त मन से, कहीं आसक्ति ममता राग न रख कर युद्ध करो, सद्भाव से युद्ध करो, भगवत सेवा के भाव से युद्ध करो, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। युद्ध रूपी कर्म के द्वारा भगवान की पूजा होगी। तो कल जो अपने बात हुई थी ना, वो इसी ये आशय को लेकर के थी कि कर्म यदि कहीं देखने में बहुत मधुर न हो, कड़ा कर्म हो, रस रुद्र हो चाहे, पर यदि उसमें भाव सुंदर होता है, भाव यदि सेवा का होता है, भाव यदि भगवत सेवा का होता है, तो वो क्रूर कर्म भी, वो घोर कर्म भी भगवान की पूजा बन जाता है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि घोर कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। घोर कर्म से तो निवृत्त ही होना चाहिए। अर्जुन अगर निवृत्त होने लायक होता तो उसे भगवान ये नहीं कहते कि तुम युद्ध करो। अर्जुन की प्रकृति, अर्जुन का स्वभाव इस प्रकार का था, वो उसने गर्भकाल से शिक्षा पाई थी रण में लड़ने की, जूझने की,
तो अर्जुन किसी प्रकार से सहन नहीं कर सकता था युद्ध से पलायन। अपलायन जो धर्म है क्षत्रिय का, इसका पूर्ण विकास अर्जुन में था। युद्धे चाच पलायनम, युद्ध में से भागना नहीं। इसलिए अर्जुन के निमित्त ये चीज, फिर अर्जुन के लिए भी भय था कि अर्जुन कहीं मोह में न फंस जाए। तो इसलिए अर्जुन को बार बार भगवान ने अनेक प्रकार से, ज्ञान की युक्ति से, निष्काम कर्म योग की युक्ति से, भक्ति की युक्ति से, सब प्रकार से अर्जुन को निर्मम और निरहंकार होकर लड़ने के लिए आज्ञा दी। भगवान का स्मरण करने की आज्ञा दी। यहाँ तक कह दिया भक्ति के प्रसंग में कि मन बुद्धि मुझे सौंप कर लड़ो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे विशिष्ट संशयम। भगवान ने कहा कि लड़ना तुमको है तो लड़ो, लेकिन ऐसी बात कह दी भगवान ने कि वैसी अगर लड़ाई कोई कर सके तो कोई आपत्ति नहीं। भगवान ने कहा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर च युद्धे। पहले इस पर आपत्ति उठा दी जाएगी कि युद्ध दो काम साथ नहीं हो सकते। यहाँ भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर च युद्धे। सर्वकाल में ये नहीं कहा कि स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। भाई जब स्मरण करना होता तो स्मरण करो, युद्ध करना होता युद्ध करो, तब तो युक्ति संगत बात थी। पर भगवान युद्ध के लिए सर्वकाल नहीं कहते, पर स्मरण के लिए सर्वकाल कहते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च। सर्वकाल में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो सर्वकाल में स्मरण हो कैसे, इसी में बता दिया मय्यर्पित मनोबुद्धि। ये जो कुछ भी निश्चय स्मरण होता है ये सारा का सारा मन बुद्धि से होता है। भगवान ने कहा कि मन बुद्धि मुझे सौंप कर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तो युक्ति है। फिर युद्ध में आपत्ति नहीं। परंतु यदि युद्ध क्रूर भाव से दूसरों को मारने के लिए बैर मन में रखकर, द्वेष मन में रखकर, मन में कलह की भावना से, द्रोह पूर्वक कामना से, इस तरह के दुर्भावों को लेकर यदि युद्ध में प्रवृत्त हो गए अर्जुन, तो ये नए पाप से स्वीकार थी है कि नहीं तो पाप लगेगा। यहाँ तो नहीं लगेगा, यूं करोगे नहीं लगेगा, इसमें ध्वनि निकल, नहीं तो यूं न करोगे तो लगेगा। तो जहाँ कामना है, आसक्ति है, द्रोह है, द्वेष है, राग है, हिंसा है, प्रतिशोध है, गिराने की चेष्टा है, स्वार्थ है, अहंकार है, ममता है, वहाँ वो घोर कर्म करके घोर फल से बच नहीं सकता। ये तो शिवजी संहार करते हैं। शिवजी का जो रुद्र रूप है ये संहार करने के लिए, इसीलिए इनको तामस देवता कहा है। तो शिवजी तामस नहीं है। शिवजी और विष्णु इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही भगवान के ये तीन रूप हैं तीन लीलाओं के लिए। परंतु शिवजी का एक रूप है, वो सारे जगत को खा जाते हैं, संहार करते हैं। तो इसलिए इन्हें तामस देव बतलाया गया है। तो ये शिवजी कर सकते हैं। ये एक जगह आई है ये कथा पद्म पुराण में कि भाई भगवान जो हैं ये काल रूप से सबको मारते हैं, क्योंकि भगवान में अहंकार नहीं, ममता नहीं, और हम भी सबको मारें तो क्या आपत्ति है। का तुम नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते कि तुम्हारे मन में कहीं बैर आ गया, कहीं भी तुम्हारे मन में द्वेष की जरा सी मात्रा आ गई, कहीं भी उसके मरने पर तुम्हारे मन में प्रसन्नता की लहर आ गई तो फंस गए। रावण को मार दिया और मारने के बाद भगवान ने कहा विभीषण से कि जाओ अंत्येष्टि करो। बैर थोड़ा ही था, ये तो आवश्यक था, इसलिए हो गया, जाओ काम करो। ये जब अश्वत्थामा का चक्र पहुंचा उत्तरा के गर्भ में,
ये जब गर्भ में पहुंचा परीक्षित थे, तो इसकी कथा महाभारत में इस तरह से आती है कि अंदर जा करके उस ब्रह्मास्त्र ने गर्भ का हनन कर दिया। भागवत में तो आता है कि भगवान चक्र लिए गर्भ में प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मास्त्र को उन्होंने निरस्त कर दिया। वहां दूसरी तरह से आता है कि वो हनन हो गया गर्भ का। गर्भ जो बाहर आया तो वो मृत बालक था। तो वहां भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, कई बातें कही, दो बात बड़ी याद रखने की है। एक तो कहा कि कंस और केशी को मारने के समय भी अगर मेरे मन में द्वेष न रहा हो तो ये बच्चा जी उठे। और दूसरी बात बड़े प्रेम की कही कि अर्जुन से मेरे मन में कभी अमैत्री भावना आया हो तो बच्चा जी उठे। तो बच्चा जी उठा। बच्चा तो जीता ही था, ये खाली भगवान की लीला थी। तो मारने में भी द्वेष न हो, मारने में भी द्वेष न हो, ऐसे पुरुष मारने की क्रिया करें तो आपत्ति नहीं है। वो मार के भी तारते हैं। पर वो अब जैसे जज है, अगर जज निर्णय करने के समय जरा सा भी किसी अभियुक्त के प्रति राग द्वेष युक्त हो जाए तो उसका निर्णय ठीक नहीं होगा। जज का निर्णय क्या, वो तो ठीक ठिकाने से निर्णय करता है, न्याय करता है, वो अपराधी है कि नहीं ये सोच करके विचार करके न्याय करता। उसके प्रति उसके मन में दुर्भाव नहीं होता। दुर्भाव यदि होता है तो वो न्याय नहीं होता, उसमें अन्याय हो जाता है। इसलिए ये प्रार्थना की है, उपनिषदों में आया है। ऋषियों ने कहा कि महाराज हमको हमेशा आप कुशल कर्मों में लगाइए, मन शुभ कर्मों में लगाइए, अशुभ कर्म में कभी हमें प्रवृत्त न करिए। यदि आवश्यकता भी हो तब भी आप जहां तक बने अशुभ से हमें बचाइए। अशुभ कर्म में प्रवृत्ति होने पर होता क्या है, अशुभ की तो आदत पड़ जाती है और भाव छूट जाता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। ये हमने देखा है बंगाल में क्रांतिकारी लड़के जो थे आरंभ में ये डाका डालते थे। ये देखी हुई चीज है। डाका डालते, किसी के घर में जाते, जा करके कहते कि माताओं बहनों हमें देश के लिए धन की जरूरत है और आपके घर में धन है, आप हमें इतना धन दे दीजिए, नहीं तो हमें जबरदस्ती लेना पड़ेगा। आपके प्रति हमारा कोई दुर्भाव नहीं है, आप कृपा पूर्वक दे दीजिए। तो उस समय उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं था। वे वास्तव में देश के लिए ही करते थे और उसमें से एक पैसा अपने लिए लेते नहीं थे, बचाते नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो डकैती डालने की आदत पड़ गई और देशभक्ति जाते ही छूट गई। तो बुरी चीज बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता आदमी और फिर क्या करता है भूल से, उस बुरी चीज के ग्रहण करने के बाद अपने मन में अपने द्वारा ऐसा सोच लेता है कि ये मैं भले के लिए कर रहा हूँ, इसलिए बुरे कर्म में आपत्ति नहीं है, घोर कर्म में आपत्ति नहीं है। लेकिन वो होता क्या है, वो बुराई तो रह जाती है और भलापन जो है वो भाव का होता वो निकल जाता है। इसलिए ऋषियों ने प्रार्थना की भगवान से उपनिषदों में कि महाराज हमें तो आप निरंतर कुशल कर्म में लगाइए, भाव भी अच्छा हो और कर्म भी शुभ हो। एक कोई को ये काम सौंपा जाए कि भाई तुम इन कसूरवारों के बैंक लगाया करो, और एक को ये काम सौंपा जाए कि तुम जो अच्छा काम करने वाले उन्हें इनाम बांटा करो। दोनों ही कर्म यदि अच्छे भाव से होते हैं तो बेंत लगाने वाला भी ठीक काम करता है, माना। पर बेंत लगाने वाले की बेंत लगाने में अभ्यास कराने की वृत्ति हो जाती है, तो बेंत लगाना सीख जाता है। और पुरस्कार देने वाला, दान देने वाला दान देना सीख जाता है। जिस प्रकार के मनुष्य कर्म करता निरंतर, उसी प्रकार का उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए स्वभाव में जब तक मनुष्य के तमोगुण पर पूरा
काबू ना आ गया हो तब तक उसको शुद्ध भाव से भी तमोगुणी कार्यों से बचना चाहिए। ये चोरी से बचने के लिए चोरी की कला सीखना ये है तो अच्छा, लेकिन हरेक के लिए काम की चीज नहीं है। तो बुराई जो है ये जल्दी ग्रहण हो जाती है। एक हमारे मित्र थे बंबई में, ये पुरानी बात है, बड़े सज्जन थे और बड़े साधु प्रकृति के थे। तो उनके मन में एक भावना आई कि ये वेश्याएं जो हैं ये बेचारी बहुत सी निर्दोष होती हैं और किसी प्रकार के दुस्संग में आकर के और किसी प्रलोभन में, किसी भय में, किसी प्रकार की विपत्ति में आकर ये इस मार्ग में आ जाती हैं, इनका उद्धार हो जाए तो अच्छा है। ये भावना उनकी थी, शुद्ध भावना। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ये काम करना चाहिए। मैंने कहा मेरी तो हिम्मत कम पड़ती है, आप करो। तो वो उस काम में दो एक जगह गए, लगे तो वहाँ तो हर तरह के लोग होते हैं। वहाँ तो बदमाश भी हैं, गुंडे भी हैं, शराबी भी हैं, जुआरी भी हैं, ये जैसा गर्व होता है वैसे होते हैं। तो एक दो मामले में तो गए, एक दो केस में वो बदमाशों ने उनका सामना किया। तो एक पटवर्धन थे CID के, वो DIG थे, तो वो सत्संग में आया करते थे। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप अपने मित्र को समझा दीजिए भाई जी, उनका उद्धार तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे तो स्वयं पतित हो जाएंगे। वो संग ही ऐसा है, उसमें तो कोई सुखदेव मुनि हो और वो अगर जा करके रहें और बच सके तब तो ठीक है, नहीं तो उस संग में अगर रहेंगे तो या तो उन्हें गिरना पड़ेगा और या वो रह नहीं सकेंगे। ये आप लोगों का काम नहीं, इसको छोड़िए आप। फिर भी वो माने नहीं, तो आखिर वो कुछ ऐसा ढंग बैठा कि उनको फिर छोड़ना पड़ा वो काम। तो ये बुरी चीज जो है ये जल्दी मनुष्य ग्रहण कर लेता है। इसलिए अच्छे के लिए भी, अच्छाई से भी बुरा काम करने की, घोर कर्म करने की प्रवृत्ति ये खतरनाक है, मनुष्य के लिए सावधानी की जगह है कि इसमें कहीं प्रलोभन आ जाए, कहीं द्वेष आ जाए, कहीं राग आ जाए, कहीं मन में कुत्सित भावना आ जाए तो गिरना सहज है। तो जहाँ, क्योंकि ये फिसलाहट है ना, प्रकृति जो है ये स्वाभाविक अधोगामिनी है, नीचे को जाती है। तो नीचे को जाने वाली प्रकृति हमारी है। तो ऐसी अवस्था में हमें संभल कर सावधानी से, भगवान ने कहा कूर्मोंगानी व सर्वशः, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट के रखता है अंदर ढाल के अंदर, इसी प्रकार से विषयों से निवृत्त करके इंद्रियों को रखना चाहिए। नहीं तो इंद्रियानी प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, इंद्रियां बड़ी प्रमुख स्वभाव वाली हैं, न मालूम कब कहाँ खींच करके मन को ले जाए, मन के साथ बुद्धि चले जाए, बुद्धि के साथ आत्मा जाए और पतन हो जाए। इसलिए जहाँ तक बने ये ख्याल रखना चाहिए, बुरा कर्म, घोर कर्म जिसमें हिंसा होती हो, जिसमें असत्य होता हो, ये अपवाद हैं। जब कभी इस प्रकार का काम करना पड़े और आदमी हिम्मत रख कर और निर्लेप रहकर कर सके तो भले ही वो करे, लेकिन ये हरेक का काम और हर अवस्था का काम नहीं है। ये समय पर ये अपवाद हैं। भाई कभी ऐसा काम भी करना पड़े, कभी ऐसा काम भी करना पड़े। एक बार वो इंग्लैंड में एक रोग फैला, तो वो रोग फैला, लोग घर छोड़ते नहीं थे, तो लोग गांव में तो वो जबरदस्ती घरों को ढहा दिया गया कि जिसमें ये बच जाए। तो वो अच्छा उद्देश्य था, पर ऐसे कर्म हमेशा नहीं किए जाते। तो जिस कर्म में हिंसा हो, जिस कर्म में द्वेष दिखता हो, जिस कर्म में काम को आश्रय मिलता हो, जिस कर्म में लोभ को आश्रय मिलता हो, इस प्रकार के कर्म अच्छे उद्देश्य से भी जहाँ तक हो सके मनुष्य को करने से बचना चाहिए। नहीं तो वो ये जो दोष हैं, ये दोष तो चिपट जाएंगे और जो अच्छी चीज है वो उसमें से निकल जाएगी।
तो शुभ कर्म हो, शुभ भाव हो, ये दोनों जहाँ पर हूँ वहाँ बड़ा अच्छा है। तो कल जो अपने बात हुई थी ना, उसमें इतनी बात और साथ साथ जोड़ लेनी चाहिए कि अकुशल कर्म, यद्यपि जहाँ अभिमान नहीं है वहाँ कुशल और अकुशल कर्मों में कोई भेद नहीं है, और जहाँ वो कामना आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, वहाँ काम करने पर लोक हितार्थ ऐसा काम करने में आपत्ति भी नहीं है। कहीं कहीं आवश्यक होता है, लेकिन ये सबके लिए आवश्यक नहीं, सब स्थान में आवश्यक नहीं, सब समय आवश्यक नहीं। सब समय तो यही बात है कि जहाँ तक बने अपने को बुरे से बचाते हुए काम करे। और ये भगवान ने गीता में 13वें 12वें अध्याय में जो भक्ति के लक्षण बताए हैं, उसमें कम से कम पहले श्लोक को जीवन में याद रख ले तो व्यवहार सब ठीक होगा और अपने आप उसके अंदर सद्भाव आ जाएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, ये पहला श्लोक है। तो इसका अर्थ यह है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सारे प्राणियों से अद्वेष्टा रहे, किसी भी प्राणी में किसी प्रकार से कभी भी द्वेष न करे। और ये बात जब ध्यान में रहेगी ना, तो किसी भी प्राणी के साथ बर्ताव करते समय, व्यवहार करते समय अगर ये बात याद आ गई तो द्वेष अगर नहीं रहा तो बर्ताव में दोष नहीं आवेगा। बर्ताव करा भी कहीं होगा तो उसमें द्वेष नहीं आवेगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये नहीं कहा कि अमुक अमुक के साथ तो तुम द्वेष कर सकते हो और अमुक अमुक से मत करो, ऐसी बात नहीं। सर्वभूतानां, जितने भी प्राणी हैं, किसी भी प्राणी के प्रति तुम्हारे मन में कभी द्वेष नहीं आना चाहिए। द्वेष से रहित, पर द्वेष से रहित हुआ कुछ नहीं किया, इसलिए एक नेगेटिव चीज हो गई, कुछ किया नहीं, द्वेष नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ करना भी चाहिए। तो कहते हैं मैत्र, केवल अद्वेष्टा होने से काम नहीं चलता, मैत्री भावना करो और मैत्री भावना युक्त क्रिया करो। मैत्र का अर्थ है मित्रता बरतो, मित्रता का बर्ताव करो। तो मित्रता के बर्ताव का भाव यही है कि दूसरे के दुख में साथ दो, उसके दुख में हिस्सा बटा। मित्र वही जो विपत्ति बटावे, दूसरे के दुख में हिस्सा लो। सुख में हिस्सा लेने वाले मित्र हैं वो एकांगी मित्र होते हैं, और वो उन मित्रों से बचना भी चाहिए क्योंकि दुख पड़ने पर शायद वो न हिस्सा ले। मित्र वही है जो दुख में तो हिस्सा ले जानकर, और सुख में हिस्सा लेने से अपने को बचा ले। हैं? हाँ, बुखार में खाई दवाई देंगे, पर दवाई देने के लिए देवतुर मारने के लिए घर दे देवजना। बात होने की वृत्ति की बात है, मैं की वृत्ति की बात है। मैं कि बुखार में खाई दवाई जरूर देनी, लेकिन बुखार उतारने का वास्ते देना ठीक है। और खारी खारी दवाई देने के बाद पड़ जाए, बोले आपने तो खारी देनी चाहे बुखार हो चाहे नहीं हो, तो मुश्किल हो जाए। हाँ, अब बात ठीक है, मेरे देश खारी की अब बात बहुत ठीक कही डॉक्टर साहब, ठीक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करने उचित। तो ये अन्न बंद करने में आपत्ति नहीं, खारी दवाई देने में आपत्ति नहीं, पर मित्र भावना होनी चाहिए। मित्र भावना हो और द्वेष रहित हो, या यहाँ पर ये आम चीज है सबके लिए। यहाँ ये नहीं बताया कि अमुक क्रिया करो, ये कहा है वहाँ कि भाई मित्र यदि बुरे मार्ग में जाता हो तो जहाँ तक बने उसको रोके, और कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अवगुण ही दोहरावा। ये मित्र की व्याख्या की तुलसीदास जी महाराज ने। कुपथ निवारी, बुरे मार्ग में जाने से रोके, अच्छे मार्ग में उसको प्रवृत्त करे, पर अपने मित्र की बुराई का प्रकाश न करे। गुण प्रगट है अवगुण ही दोहरावा, उसके दोषों को छिपावे, मित्र के दोषों को, और उसके गुणों को प्रकट करे। दूसरों के साथ ये बर्ताव है ना, गुणों का प्राकट्य और दोषों का क्षमण दूसरों से होता है। और मित्र के साथ अगर कुमार्ग में जाता हो
उसको रोक रहे। श्री कृष्ण महाराज ने यहाँ तक कहा है महाभारत में कि अगर बस चले न माने तो चोटी खींचकर कान पकड़ के भी उसको रोक ले, यहाँ तक आपत्ति नहीं, फिर न माने उसकी इच्छा। तो ये एक जनरल चीज है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र कौन एवं। मित्र यदि कड़वी दवा दे तो आपत्ति नहीं, पर द्वेष भाव न हो और मित्र भाव हो। माता पिता बच्चों को कड़वी दवा भी देते हैं, बच्चों का खाना भी बंद कर देते हैं, तो माता पिता में द्वेष नहीं, वो दो चीज हो जानी चाहिए, अद्वेष्टा हो और मित्र भावापन्न हो। नहीं तो ये क्या होता है, ये भगवान इसीलिए सारी बात लगे कि अर्जुन को युद्ध करना है, और युद्ध करने में कहीं पर भी ये दोष आ गए तो भगवान ने पहले कह दिया कि फिर पाप लगेगा, गिर जाओगे और युद्ध से बच नहीं सकता। तो द्वेष रहित होकर युद्ध करे, ममता रहित होकर युद्ध करे, आशा रहित होकर युद्ध करे, तब तो ठीक है। और यदि उसमें आशा, ममता, द्वेष, कामना इत्यादि साथ साथ है तो बच नहीं सकता पाप से। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। अच्छा, मित्रता में लेन देन दोनों होता है। इससे भी आगे एक बढ़ी हुई चीज और है, केवल मित्रता से काम नहीं चलता। भाई एक मित्र है, वो दे नहीं सकता, तो मित्र धर्म ही जब विकसित होता है तो उसने बताया है विपत्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति का संत मित्र गुण एहा। साधारण समय में मित्र के साथ जो बर्ताव हो उसकी अपेक्षा विपत्ति में 100 गुना अधिक स्नेह का बर्ताव करना चाहिए। साधारण काल में हमारा 2 मित्र हैं, बगल से हम निकल गए, आपके नहीं भी बोले तो कोई बात नहीं है, पर विपत्ति काल में अगर कहीं बिना बोले हम निकल गए तो ये मन में आएगा कि इस समय विपत्ति में तुमसे कौन बोलेगा। विपत्ति काल में मित्र की परीक्षा होती है। गिरिधर मित्र नारी आपत्काल परखिए हिचारी। मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में होती है, विपत्ति के बिना मित्र का नहीं पता लगता। ये जो दास, ये जो सख्य भाव है ना भक्ति में, इसमें इसकी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, हुई हैं। विपत्ति में जो मित्र को साथ दे, मित्र की विपत्ति ले ले, मित्र का कलंक ले ले, यह और ऊंची चीज है। मनुष्य धन दे देता है और प्राण भी कहीं दे देता है, यश मिलता है ना उसको बदले में। त्याग की मात्रा जितनी जितनी वो विशद होती है और ऊंची होती है, पवित्र होती है, उतना उतना ही त्याग का महत्व होता है। एक आदमी ने मित्र के लिए धन दे दिया और एक आदमी ने मित्र के लिए प्राण दे करके यश प्राप्त कर लिया महान, कि देखो कितना अच्छा आदमी है, किसने मित्र के लिए प्राण दे दिए। और एक आदमी उससे ऊंचा बढ़ा हुआ है, जो मित्र के कलंक को अपने ऊपर लेकर के अपने जीवन को जिसने कलंकित घोषित करवा दिया। मित्र का कलंक ले लिया, उसका नाम नहीं हुआ, वो कलंकी बना। कलंकी हालांकि नहीं था वो, ये और ऊंचा त्याग है। मित्र के लिए प्राण देना, धन देना, ये उतना कठिन नहीं है। वो एक मैंने कहानी, एक वो कथा आती है यूरोप में, वो कहाँ की थी, 2 मित्र थे, 2 में क्या नाम था, पाइथागोरस, 2 मित्र थे वो। तो 2 मित्र थे, तो दोनों मित्रों में एक मित्र को सजा हो गई फांसी। तो ये हुआ कि भाई उस समय रेल वेल तो थी नहीं, तो कहा कि भाई घर हो आवे, तो उससे कहा गया 3 महीने का तुमको समय दिया जाता है, पर 3 महीने में ये करना होगा कि तुम्हारे बदले में कोई यहाँ कैद रहे, और तुम अगर न पहुंच सको उस दिन तो जो तुम्हारे बदले में रहे उसको फांसी हो जाए। तो उसका एक मित्र रहा, उस मित्र तो चाहता था कि हो जाए, इसके बदले में फांसी हमको हो जाए। तो मित्र ने अपना नाम लिखवा दिया, दस्तावेज पर साइन हो गया, सब कुछ हो गया, वो गया, ये रह गया। बड़ी खुशी से रहा। और अब इसके मन में ये भावना, ये कामना करता रोज कि 3 महीने बीत जाए और वो ना आवे तो बड़ा अच्छा, 3 महीने बीत जाए और वो ना आवे तो बहुत अच्छा। तो साहब अब रेलवे थी नहीं उस समय, घोड़ों पर आते थे, पैदल आते थे, तो 3 महीने पूरे हो गए। तब आज अंतिम दिन है, वो आया नहीं। तो ये कहता है
जेलर से उससे कि भाई वो तो आया नहीं, समय पूरा हो गया, अब हमें फांसी लगा दी जाए। देर क्यों कर रहे हो? ये समझता है कि कहीं वो आ गया, फांसी से हम बच जाएंगे तो हमारा ये बड़ा सुंदर सुअवसर जो है मित्र के लिए प्राण देने का, ये नहीं रहेगा, फिर क्या होगा। इसको चिंता है, जैसे धन वाले को, धन के लोभी को धन पाने की चिंता रहती, जल्दी पहले हम प्राप्त करने, दूसरा ना आ जाए। इसी प्रकार से इसको प्राण देने की चिंता थी, जल्दी से हमारे प्राण ले लिए जाए, मित्र बच जाए। तो आखिर बस वो समय हो गया, ये फांसी पर जाने ही वाला था। उधर से वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आया कि मैं आ गया, मैं आ गया, वो आ गया। अब दोनों आ गए, वो कहते फांसी हमें लगे, वो कहते फांसी हमें लगे। वो कहते हैं कि भाई हम टाइम पर आ गए तो फांसी क्यों इसको लगे, हमको लगनी चाहिए। वो कहता कि टाइम पूरा हो गया, मुझे फांसी वो लग रही तो मुझको लगनी चाहिए। ये मृत्यु की होड़, वो कहता मैं मरूं, वो कहता मैं मरूं। आखिर किसको मारे? तो उस राजा को बुलाया गया। राजा आया वहां पर। राजा ने आकर के पूछा कि भाई क्या बात है? कहा ये ऐसी बात है। कहा कि तुम्हारा संबंध क्या है? बोले हम आपस में मित्र हैं। कहा भाई तुम दोनों की फांसी माफ, एक बात है, तीसरा मित्र मुझको बना लो, दो तुम, तीसरा मित्र मैं बन। ये मित्र के लिए प्राण देने की बात। तो इस प्राण देने में एक चीज होती है, प्राण देना कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी ऊंची चीज है। इस प्राण देने की बात में यश रहता है। मनुष्य जो है ये बड़ा यश का कामी है। हम लोग सभी बड़े बड़े लोग ये चाहते हैं इतिहास में हमारा नाम अमर रहे, इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में हमारा नाम लिखा जाए, ऐसी कोई कृति हमसे बन जाए, हमारा नाम अमर हो जाए। ये मनुष्य के मन में एक मान का लोभ रहता है, यश का लोभ रहता बड़ा भारी। तो मित्र के लिए प्राण देना चाहे यश के लोभ से न हो, परंतु चाहे केवल प्रेम से, पर इसमें एक चीज तो रहती है बदला मिलने की। पर जो कलंक ले ले, एक कथा आती है ये भगवान राम के जीवन के संबंध में, उसका कुछ थोड़ा सा आभास अध्यात्म रामायण में है। कैकेयी मैया जो है ना, इसको सारा जगत कलंकिनी कहता है। इतिहास में जितने लेखकों ने अब तक काव्य लिखे, इतिहास लिखे, जीवनियां लिखी, सब ने कैकेयी को गालियां दी। भरत ने गाली दी, वशिष्ठ ने गाली दी, अरुंधति ने गाली दी। सब कोई भी इसको कुटिल कहने से, कुटिला कहने से नहीं बचा। एक राम ने गाली नहीं दी। राम ने कहीं पर भी, किसी रामायण में भी ऐसी बात नहीं आती कि राम ने कैकेयी को गाली दी, अपशब्द कहा हो। तो क्यों? ये कथा एक आती है अध्यात्म रामायण में, उसका थोड़ा संकेत है। वन में जब कैकेयी अकेली मिली तो ये पहले जाकर के मिले, मिल करके पूछा माता से, बड़ी दुखी माँ, उसके आंसू पर आंसू बह रहे, सारा कलंक उस पर। दशरथ राज की मृत्यु हो गई, राम वन में आ गए, भरत ने राज्य लिया नहीं, असफल हो गई, सारा कलंक उसके ऊपर, दुख भार से दबी हुई, बिल्कुल किसी से कह न सके, मुंह न दिखा सके, सब सब उसको उंगली से बतावें। बड़ी बुरी स्थिति है ना। जरा कैकेयी की कल्पना कीजिए आप, कैकेयी का उस समय क्या हाल हो गया जब भरत ने दुत्कार दिया कैकेयी को। राजमाता होती तो शायद कुछ और होता। भरत ने दुत्कार दिया, शत्रुघ्न ने दुत्कार दिया, सब ने गाली दी। कैकेयी मरे तो कहाँ मरे, मुंह छिपावे तो कहाँ छिपावे। उस कैकेयी को वन में भरत के साथ जाना पड़ा। वहां अकेले में राम मिले तो राम ने कहा, मैया तुम मन में किसी प्रकार की चिंता न करना, ये तुम जानती मेरा ही करवाया हुआ सारा काम है। वहां कैकेयी ने कहा, भैया ठीक है, पर इतना कठिन काम किसी और से मत करवाना। कितना कठिन त्याग है। हमेशा के लिए, जीवन भर में नहीं, इतिहास में अमर नाम के ये अमर नाम रहा कि कैकेयी कलंकिनी, उसने पुत्र स्वार्थ के लिए। पर वो कहते हैं कि कैकेयी अगर राम को वनवास दिलाने में कारण न बनती तो राम के अवतार का मिशन ही नहीं पूरा होता। राम कैसे बन जाते, कैसे सीता का हरण होता, कैसे राक्षसों का जो संसार के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए जो महान घातक हो रहे थे,
उन सब का संहार कैसे होता, विनाश कैसे होता, राम राज्य की स्थापना कैसे होती, इन सब में मूल कारण जो है वो कैकेयी देवी हैं, जिन्होंने अपने ऊपर राम का कार्य करने के लिए, राम का कार्य संपन्न करने के लिए इतना बड़ा कलंक अपने ऊपर ले लिया, जिस कलंक की कहीं सीमा नहीं, उम्र भर तक ही नहीं, इतिहास में हमेशा के लिए कैकेयी कलंकनी है। तो इस प्रकार का ये मैत्री भाव, ये बड़ा कठिन भाव है। राम की इच्छा से लिया नहीं, ना, ये जहाँ इनकी गुप्त बात होती है वहाँ इच्छा की बात होती है। राम ने इनको नियुक्त किया इस काम के लिए, उन्होंने स्वीकार किया। हाँ नहीं, वो बात होगा ना इनसे बाद इन्होंने फिर इसको स्वीकार कर लिया, दूसरे को मत सौंपना, हमको सौंप दिया, ये काम हमने कर लिया। कैकेयी उसमें, कैकेयी के दो चीज हैं, राम के सामने कैकेयी सुखी है, दुखी नहीं है, राम का काम करती है। जगत के सामने उसको नाट्य करना है, वही जगत के सामने अगर वो चीज आ जाए, प्रकाश में आ जाए, तो कुछ नहीं रहे फिर, तो राम ने काम करवा दिया। तो यही तो उसका मूल में एक रहस्य है। तो मतलब कहेगा ये कि मित्र के कलंक को अगर अपने ऊपर कोई ले ले, ये अर्जुन के संबंध में भगवान की ऐसी चीजें आती हैं, कई दफे अर्जुन से वो काम करवा लेते हैं और कहते हमने करवाया। अर्जुन का सारा कलंक अपने पर लेने को भगवान तैयार रहते। महाभारत में कई जगह से प्रसंग आते हैं कि वो अर्जुन की सारी बुराई, अर्जुन की भूल हमारी भूल, ये हमने किया। ये महाराज बलदेव जी महाराज खींच गए, बलदेव जी महाराज खींच गए, बोले ये सब तुम्हारा काम नहीं। सोचा वाली तो पहली बात है, जब उसको दुर्योधन को मारा भीम ने, पांडवों की ओर से वो भीम ने मार दिया। वहां बलदेव जी आए, आकर के बहुत खींचे, हल उठा लिया एक बार तो वहां ये मारने चले तो श्री कृष्ण ने बस दोनों भुजाओं से उनको पकड़ लिया। महाभारत में आता है कि दोनों भाई जब इस प्रकार से वो मारने यहाँ वो पकड़े खड़े हैं, बड़ी शोभा हुई दोनों भाइयों, कैसा लिखा है महाभारत में, बड़ी शोभा उनकी, बड़ा सुंदर लगे दोनों, वो रोक रहे हैं। फिर उसका सारा ले लिया आपने, उनको कहना पड़ा ऐसा बलदेव जी को कि भाई तुम जानो, तुम्हारा कहीं सारा तुमने करवाया। बोले हाँ हमने करवाया, आप पधारो। तो गए। तो ये मित्र भावना, और मित्र भावना से ऊंचा भाव वो होता है जहां दुख देखे वहां मित्र भावना से काम नहीं चलता। मित्र भावना के बाद एक है करुण भाव, हृदय का पिघल जाना। ये आता है हमारे यहाँ संतों की वाणी में आता है कि दूसरे के दुख को देखकर जिसका हृदय पिघलता नहीं वो राक्षस है। राक्षस की यही व्याख्या की है उसके हृदय की क्रूरता को लेकर। तो दूसरे के दुख को देखकर जिसका हृदय पिघले नहीं, द्रवित न हो जाए, वो राक्षस है। और भक्त के लिए खास तौर पर भगवान ने ये लक्षण बताया कि वो तो करुण होता ही है। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, दूसरे के दुख से द्रवित हो जाना, दूसरे के दुख को देख न सकना। रंतदेव ने सारे दुखियों के दुख को अपने ले लेने के लिए भगवान से वरदान मांगा। तो दुखियों ये जो करुणा है ना, दया, ये दया जो है ये अपने लिए होती है। दया दूसरे के दुख को देख करके और उसके दुख से अपना मन पिघल गया और अपने मन में वो दुख आ गया। अब उस अपने दुख को मिटाने के लिए जो क्रिया होती है स्वाभाविक, उसका नाम दया है। दया स्वांत सुखाय होती है। दया में उपकार की भावना नीची चीज है। जिस दया में ये चीज है कि मैं दया करने वाला ऊंचा और ये बेचारा दया का पात्र मुझसे नीचा, वहां दया का ठीक विकास नहीं है। ये तो मेरा मित्र, इस पर दया करूं, और ये शत्रु, इस पर दया न की जाए, ये दया का विकास नहीं। परेवा बंधु वर्गेवा मित्रे द्विष्टरी वा सदा आपन रक्षतव्यम तो दयिषा परिकृतता। यह त्रिस्मृति का श्लोक है कि मित्र हो वो दूसरा हो या भाई बंधुओं में हो, मित्र हो व शत्रु हो, किसी को भी दुख में देखकर
उसके दुख को न सह सकना, उसका दुख अपने हृदय में उतर जाना और उस दुख को दूर करने के लिए जो प्रयत्न करना स्वाभाविक, इसका नाम दया है। दया में एहसान नहीं है, दया में किसी को कृतज्ञ नहीं बनाना है, दया में किसी को उपकार के भार से दबाना नहीं है, दया की दुकान नहीं खुलती। दया तो स्वांत सुखा है, अपने हृदय में दूसरे का दुख दुख बनकर आ गया, उस दुख को मिटाने के लिए जो स्वाभाविक क्रिया होती है उसका नाम अपनी दया का। बड़ी सुंदर चीज है। बोले अमुक आदमी बड़ा दयालु है, बड़ा अच्छा, पर उसका जो हृदय में जो कारुण्य है, करुणा है, वो करुणा यदि एहसान करती है, वो करुणा अगर दूसरे को उपकार भार से दबाती है, वो करुणा अगर कोई बदला चाहती है, वो करुणा अगर किसी को अपने से नीचा मानती है, तो वो करुणा दूषित है, वो विशुद्ध करुणा नहीं है। विशुद्ध करुणा वो है कि हृदय में करुणा भाव उत्पन्न हो गया किसी के दुख को देखकर, और वो करुणा भाव अपना ही अपने को दुख देने लगा। उस अपने दुख को दूर करने के लिए जो चेष्टा है वो स्वाभाविक होती है, उसमें माप तोल नहीं होता। जैसे अपने दुख को दूर करने में आदमी माप तोल नहीं करता, जितना अपने से बनता है, जिस प्रकार की भी चेष्टा वो कर सकता अपने लिए करता है, किसी पर एहसान बगैर जताए। इसी प्रकार जिसका हृदय करुणार्द्र है, जिसके हृदय में करुणा के द्वारा आर्द्र भाव पैदा हो गया है, वो मनुष्य दूसरे के दुख को देखकर उसको बिना मिटाने की चेष्टा किए रह नहीं सकता। वो उसे स्वाभाविक किसी प्रकार का नाम पाने के लिए नहीं, बदला पाने के लिए, अपने लिए नहीं, प्रत्युपकार के लिए नहीं, वो केवल स्वाभाविक उससे रहा नहीं जाता। ये है करुण भाव। तो भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। सारे भूत प्राणियों में अद्वेष्टा हो, सबके साथ मित्रता का भाव रखे, बर्ताव करे, और जहाँ दुख देखे वहाँ करुणार्द्र हो जाए। लेकिन करुणा करे, दया करे, मित्रता करे, पर कहीं मेरा न मान ले। मेरा माना कि बधा। इस पर भागवत का वो दृष्टांत है भरत मुनि का। भरत मुनि ने, भरत राजा थे, बड़े भारी सम्राट भरत मुनि, सब कुछ त्याग करके संन्यास ले लिया, यति भाव से रहे, जंगल में रहे, कुटिया बांध करे, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। एक हरिणियों का एक दल जा रहा था, सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ मारी, गर्जना की, उससे एक हरिणी का गर्भ नदी में गिर गया। उस गर्भ में उसको मृग के बच्चे को, शावक को उठा लाए और उठा करके उसको पालने लगे दया में। पर दया के साथ साथ उसमें उनका ममत्व हो गया, ये मेरा हरिण का बच्चा, उसमें मोह हो गया। अब उसको दया है वहां तक तो ठीक है, दया के साथ ममता आ गई, ममता के साथ मोह आ गया, मोह आ गया तो आसक्ति आ गई। अब फिर वो बाहर जाकर रोने लगे, देखो मेरा बच्चा था कहाँ चला गया, और वो यूं खाट खुजलाता था, यूं नन्ही घास खाता था, मेरी गोद में आके सो जाता था, कितना अच्छा लगता था। ये सब वर्णन भागवत में है। बस वो ममता जहाँ आई वही याद रहा, मरते समय दोबारा जन्म उनका मृग योनि में हुआ, हरिण बने। जो बिल्कुल द्वार पर पहुंच गए थे मुक्ति के, हरिण बने। लेकिन इतना बड़ा तप का धन उनके पास था, इसलिए उनको पूर्व की स्मृति रही, पूर्व जन्म की जाति स्मर रहे। तो हरिण के जन्म में बड़े सावधान रहे, कहीं फंस न जाए ममता में। हरिण योनि से फिर ब्राह्मण बने, ऊपर जड़ भरत उनका नाम पड़ा। वो जड़वत आचरण करते थे, लोग उसको जड़ करने लगे, जड़ थे नहीं, महाज्ञानी थे। उस जन्म में फिर उनकी मुक्ति हुई। तो दया तो ठीक, पर दया में कहीं ममता हो गई तो फंस गए, और कहीं दया करने का अभिमान हो गया, हम दया करने वाले, हम अमुक, हम बड़े, हम विद्वान, हम भक्त, हम ज्ञानी, हम सदाचारी, कुछ भी अभिमान यदि आ गया, अहंकार यदि आ गया तो फंस गए। तो निर्ममो निरहंकार। ये कहा कि सबसे अद्वेष्टा रहो, सबके साथ मित्रता करो, दया करो, पर कहीं ममता न करो, अहंकार न करो। और अपने सुख दुख में क्या करें, ये सम रहो।
सम दुख सुख, अपने सुख दुख में समता बरतो, दूसरे के सुख में प्रसन्न हो और दुख में दुखी होकर दुख को टालने की चेष्टा करो। तो अपने सुख दुख में समता रखो। और अंतिम बात कही क्षमी, क्षमा में और अक्रोध में बड़ा अंतर है। भला मनु महाराज ने दोनों धर्मों को अलग अलग बताया है। 10 धर्मों में क्षमा अलग और अक्रोध अलग। हमारे साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया, बुरा बर्ताव करके हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, विकार आ गया, बेकाबू हम हो गए, ये तो है क्रोध। तो क्रोध ना आना ये और चीज है। क्रोध ना आने का अर्थ क्षमा न करना नहीं है, गुस्सा नहीं आया हमें, पर उसके दोष को तो हमने अपने मन में याद रखा ही, और दोष का बदला लिया जाता है। महाराज बहुत ये जो प्रतिशोध की भावना है ना, ये मन में रहती है बहुत लंबे दीर्घ काल तक। एक आदमी ने हमको गाली दी, बदले में हमने गाली दे दी, बदला हो गया। एक आदमी ने हमको गाली दी, हमने बदले में गाली तो नहीं दी, पुलिस में रिपोर्ट कर दी। अपनी जबान बोले क्यों गंदी करें, पुलिस आप समझेगी, बदला तो उसको मिल जाए, ये कर लिया। ये न किया, बहुत अच्छे आदमी हम हैं, बोले भाई क्यों पुलिस में जा, क्यों गाली से के बदले में गाली बके, सब भगवान तो देखते हैं ना, वो अपने आप इसका फल दे देंगे। ये बड़े अच्छे आदमियों की चीज है, पर यहाँ भी उसको बदला मिले, ये हमने भगवान के नालिश कर दी, फरियाद कर दी। ये भी नहीं किया हमने, हमारे मन में ये भी नहीं आया, न हमने गाली बदले में दी, न हमने पुलिस में रिपोर्ट की, न हमने भगवान के यहाँ नालिश की, कुछ नहीं, हो गया। मन में याद है किया था बड़ा बुरा। उसके 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद उसका लड़का मर गया। अब याद आ गई बात, बोले देखो भगवान घर में न्याय है ना, हम निर्दोष को इसने गाली दी थी, आज भगवान ने देखो इसका फल दे दिया। चाहे भगवान ने फल दिया हो किसी और कर्म का उसको, पर हमने उसको अपने खाते में खता लिया कि भाई हमको गाली दी थी, उसका फल इसको भगवान ने दिया। ये प्रतिशोध की भावना मन में रहती है कब तक, जब तक क्षमा नहीं हो। तो क्षमा का अर्थ यह है कि अपने मन से दूसरे के दुर्व्यवहार को सदा के लिए भुला देना और भगवान से प्रार्थना करना कि इसको भगवान क्षमा करे। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के लिए भगवान से वरदान मांगा, जैसे इसने काकभूषणी ने पूर्व जन्म में वो गुरु का अपमान किया, शिव जी ने शाप दिया, इनके गुरु ने दुखी होकर के उस शाप को वरदान के रूप में परिणत करवा दिया। ये क्षमा, दूसरे के दोष का बदला लेने की तो भावना हो ही नहीं, उस बेचारे को उसका दंड भोगना पड़ेगा, इससे बचा देने के लिए खाता ड्योढ़ा कर दिया और भगवान से क्षमा चाह लिए। एक बात क्या है कि हमारे खाते में किसी के नाम 1000 रुपया लिखा है, दिया हमने उसको, हम उससे नहीं मांगते, पर रुपया जब तक खाते में लिखा है तो हमारा जो वारिश होगा या गवर्नमेंट के यहाँ हमारी सारी चीज चली जाएगी, तो खाता देख करके उस 1000 रुपयों की मांग की जा सकती है। कि तो आजकल होगी, पहले थी नहीं। 1000 रुपए की मांग की जा सकती है, पर हमने अगर उन रुपयों को बट्टे खाते लिख करके खाता उसका बराबर कर दिया, फिर कोई नहीं मांग सकता। तो क्षमा में खाता बराबर होता है और अक्रोध में बराबर नहीं होता। इसलिए भगवान की यहाँ पर अक्षमी, तो अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, ये लक्षण बताए भक्त के। तो ये अर्जुन से कहा कि तुम ऐसे बनो, तो ऐसे बन करके अगर युद्ध कोई करे और उस युद्ध में अगर बिना इन भावों को ले करके ही कर्तव्य कहीं कुछ करना पड़े, वो अलग चीज है। नहीं तो जहाँ तक बने, अशुभ कर्म से मनुष्य को हमेशा बचना चाहिए। अशुभ का परिणाम जो है ना, ये मन पर इस प्रकार का होता है कि अगर कहीं वो भाव दब गए तो अशुभ के संस्कार मन में रह जाते हैं और अशुभ के संस्कार अशुभ कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं। तो गांधी जी ने एक बार वो लिखा, जेल के बाद उन्होंने लिखा कि जेल में हम गए तो जेल में जितने जेल के लोग हैं, इन सब का काम है चोरों को, बदमाशों को, बुरा कर्म करने वालों को, ये जुर्म करने वाले लोगों को अच्छा बना देना।
ये इनका काम है, इसीलिए जेल है। लेकिन हमने जेल में जाकर के देखा कि जेल के लोग स्वयं ऐसे बने हुए हैं। वो स्वयं जुल्म करते हैं, स्वयं चोरी करते हैं, स्वयं ठगी करते हैं, स्वयं उनसे पैसा लेते हैं। ये सब बातें खुद वो करते हैं खुद। तो क्यों करते हैं? तो उन्होंने इस पर एक लेख लिखा था नवजीवन में कि इसलिए करते हैं कि जेल में और ऐसे आदमी रहने चाहिए जो आदमी समाज में सबसे ऊंचे हों, जो प्रलोभन में ना आवे, जो बुरे संग का जिन पर असर न पड़े। अब वो रात दिन चोरों के साथ, डकैतों के साथ, खूनियों के साथ, जुल्म करने वालों के साथ रहेंगे तो क्या होगा कि उनके संग से उनका सुधार तो दूर रहा, ये स्वयं उसी में हिस्सा लेने वाले बन जाएंगे। पुलिस जो है अपने यहाँ की ये बदनाम है कि भाई ये चोरों में हिस्सा बैठाती है। तो क्या बात क्या है? तो हम ही लोग तो हैं, पुलिस को दूसरी थोड़ी है। वो संग से वो दोष आ जाता है तो बुराई जल्दी ग्रहण होती है, अच्छाई बहुत देर से होती है। इसलिए बुरे कर्म में जो अशुभ कर्म हो, अकुशल कर्म हो, उसमें जहाँ तक बने अच्छाई को लेकर के भी अच्छे भावना से भी प्रवृत्त होना ये ठीक नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक लोगों ने ये लिखा है कि छोटे बच्चों को काम विज्ञान नहीं सिखाना चाहिए, ब्रह्मचर्य की बात नहीं करनी चाहिए उनको। क्यों नहीं कहनी चाहिए भाई? इसलिए कि ब्रह्मचर्य की बात कहने से ब्रह्मचर्य के साथ साथ जो बातें उनको सिखानी पड़ेगी वो सीख जाएंगे। तो जो अपने आप सीखने की बातें पीछे हैं उनको पहले मत सिखाओ, क्योंकि पहले उनको सिखाने जाओगे, सिखाओगे अच्छे के लिए, पर अच्छाई तो आवेगी और बुराई तो आ जाएगी। इसलिए हमेशा शुभ का प्रयोग, शुभ का संपादन, शुभ का ग्रहण, शुभ का धारण करे और भगवान से यही मांगे कि कभी भी अशुभ करने की न हमारे मन में प्रवृत्ति हो, न आवश्यकता हो, और न महाराज कभी आप ही ऐसी आज्ञा दें जिससे अशुभ कर्म करना पड़े। अशुभ की भगवान नहीं आज्ञा देते, ये तो हम ही भगवान की आज्ञा मान लेते हैं बहुत दफे। भगवान तो अशुभ की कहीं आज्ञा देते हैं तो अशुभ नहीं होता, वो अशुभ में शुभ बना के आज्ञा देते हैं। वो तो संख्या अगर कहीं खिलाने को भी अच्छे वैद्य तो उसको शोध करके देते हैं, उसकी मात्रा बता देते हैं जिससे संख्या अमृत बन जाता है। इसी प्रकार भगवान ने गीता में युद्ध की आज्ञा दी तो उसको निष्काम भाव के द्वारा पवित्रतम कर दिया। पवित्र ही नहीं, आज्ञा को देखिए, भगवान की युद्ध करने की आज्ञा तो कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध से जगतज्वर। सारी बात आ गई। वो कहते हैं कि प्रत्येक तुम जो कुछ भी कर्म करते हो सारे कर्म को अध्यात्म चित्त से मुझ में निक्षेप करते चले जाओ। कर्म किया भगवान ने, किया भगवान ने, किया भगवान ने, और आशा छोड़कर, ममता छोड़कर, कामना से रहित होकर तब युद्ध करो। तो बस इस प्रकार से फिर युद्ध करने में आपत्ति नहीं। जिस युद्ध में कामना नहीं, जिसमें ममता नहीं, जिसमें आशा नहीं, और जो युद्ध भगवान के समर्पण हो जाए, इस प्रकार के युद्ध भगवान ने बताया। गीता ऐसा नहीं बताया कि चाहे जिसको जाके मार डालो, यह नहीं कहा। बड़ा नियमित, बड़ा संयमित इस प्रकार का बांध दिया अर्जुन को कि अर्जुन बस उससे बाहर न जा सके, फिर युद्ध करने में आपत्ति नहीं। वैसा युद्ध अगर हम न कर सकें तो हमें युद्ध से विरत रहना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा ही। तो इस प्रकार से निरंतर अशुभ से आदमी बचे, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को बुराई से हमेशा बचाता रहे। बुराई ग्रहण जल्दी होता है और बुराई पनपती बहुत जल्दी है, ग्रहण नहीं होता, बढ़ती जल्दी है। ये आंख वाक जो है ना तो बहुत जल्दी लग जाते हैं, बगैर पानी के भी ये लगे रहते हैं। धतूरा आग कौन लगाता है? ये लग जाते। विष की बेल बहुत जल्दी फैलती है। तो इस तरह से ये तमोगुण जो है ना, तमोगुण का विस्तार जल्दी होता है। तो तमोगुण को हमेशा सत्य से दबाए रखे, तमोगुण तो साथ रहेगा ही। भाई बाग है तो बाग में बाढ़ चाहिए, पर केवल कांटे कांटे बिखेर दे और अंदर कहीं फूल फल हो ही नहीं तो बड़ी बुरी चीज है। लालटेन में ऊपर वो कांच चाहिए, नहीं तो वो बत्ती हवा से बुझ जाएगी, पर केवल कांच रहे अंदर बत्ती न रहे तो अंधेरा ही रहेगा। तो मूल चीज जो अंदर की जो पवित्रता है वो है। तो सत्व के साथ
जो सत्व का सेवक बनकर तम रहे वो आवश्यक है। वो रहेगा ही जगत में। जब तक ये जगत है तब तक त्रिगुण है, त्रिगुण है तब तक तम भी है। पर तम रहना चाहिए सत्व का सेवक। कि सत्व का मालिक बन के तम बढ़ जाए, सत्व की जगह तम आ जाए तब बड़ी मुश्किल है। तो सत्व की जगह तम को न बैठावे, सत्व की जगह रज को भी न बैठावे। तम रहे सत्व का, रज का बिल्कुल सेवक, और रज रहे सात्विक प्रवृत्ति में सहायक, और सत्व रहे राजा। इस प्रकार का जीवन ये मानव जीवन असली है, ये साधक का जीवन है। इस प्रकार के जीवन में हम लोग प्रवृत्त हों और लगें, संपादन करें तो हमारे जीवन की सार्थकता है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अच्छे के लिए भी बुरा काम न करें। इसका कैसेट संख्या है 141। यह प्रवचन रतनगढ़ में दिया गया था।